प्यारे बच्चों, अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास कंपार्टमेंट 2023 का 55C1 सेट है फिजिक्स का। आइए इसका नवा क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए आरेख में संधारित्र C और प्रतिरोधक R को श्रेणी में किसी AC स्रोत से संयोजित किया गया है और दर्शाया गया है। यहाँ पे V1 और V2 वोल्टमीटर और A एमीटर है। तो यहाँ पे हमारे पास संधारित्र दे रखा है और एक रजिस्टर दे रखा है, दोनों को सीरीज में जोड़ा है इस AC वोल्टेज के साथ। और यहाँ पर C के अक्रॉस यानी संधारित्र से हमने एक वोल्टमीटर V1 जोड़ा है और यहाँ R के अक्रॉस हमने एक वोल्टमीटर V2 जोड़ा है और एक एमीटर जोड़ा हुआ है हमने के साथ में। इसके हमारे पास क्या ऑप्शन है देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है हमको ये बताना है। पहला है परिपथ में धारा V2 में दर्शाई गई वोल्टता के साथ कला पश्च में है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं कि किस प्रकार से AC के साथ में ये जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका व्यवहार रहता है। तो हम ये पढ़ चुके हैं प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में। जब कैपेसिटर होता है तो AC सर्किट में 90 डिग्री आगे करंट चलती है और जब इंडक्टर होता है तो करंट 90 डिग्री पीछे चलती है और वोल्टेज आगे चलता है 90 डिग्री, यानी π/2 भी कह सकते हैं हम इसको, π/2। तो इसमें आगे चलेगा वोल्टेज, या हम ये कह सकते हैं कि धारा पीछे चलती है। तो ये हमको ध्यान रखना है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और जो रजिस्टर होता है उसके साथ में धारा सेम फेज में चलती है। ठीक है, कोई फेज डिफरेंस नहीं आता है, नो फेज डिफरेंस, कोई कलांतर नहीं आता है। यहाँ पे दे रखा है धारा V2 में दर्शाई गई वोल्टता के साथ कला पश्च में है। तो यहाँ पे एमीटर है हमारे पास और ये वोल्टेज यहाँ से नाप रहा है, ये V2 वाला। तो ऑब्वियस बात है, अगर वोल्टेज डिफरेंस C ने क्रिएट कर दिया है तो धारा आगे ही रहेगी, पीछे तो रहेगी नहीं किसी भी केस में। तो पहला वाला तो हो नहीं सकता। दूसरा वाला V1 में दर्शाई वोल्टता V2 में दर्शाई वोल्टता के साथ अग्र में है। ठीक है, कला अग्र में, यानी V1 आगे चल रहा है, V2 पीछे चल रहा है। अब ये जो होता है C, इसमें धारा आगे है, वोल्टेज पीछे है। ठीक है, तो इसका वोल्टेज पीछे चलेगा और क्योंकि ये रेजिस्टेंस के साथ ये वाला जुड़ा है तो इसका वोल्टेज आगे चलेगा। तो यहाँ पे ये उल्टा बता रखा है। इसी तरीके से परिपथ में धारा और V1 में दर्शाई वोल्टता सदैव समान कला में। तो सदैव समान कला में तो नहीं हो सकती, क्योंकि C 90 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा, करंट आगे चलेगी 90 डिग्री और वोल्टेज पीछे चलेगा। इसमें दे रखा है V1 में दर्शाई वोल्टता V2 में दर्शाई वोल्टता के साथ कला पश्च में है। ठीक है, तो क्योंकि ये R के साथ जुड़ा हुआ है, R में समान कला में चलती है करंट के, और जो कैपेसिटर होगा उसमें कला पीछे चलेगी। ठीक है, वोल्टेज की, वोल्टेज पीछे चलेगा, करंट आगे चलेगा। तो ये D वाला आंसर सही हो जाएगा। V1 में दर्शाई वोल्टता V2 में दर्शाई वोल्टता के साथ कला पश्चिम में है। ठीक।